Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss the last topic of our chapter, that is conservation of energy. The use of energy in factories, transport, office, educational institutions and home is so large that fuel reserves such as coal, oil and gases are exhausting very rapidly. यानी कि हमारे पास जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, घर हैं, वहाँ पर हम जो है एनर्जी को कहाँ से ले रहे हैं? कोल से ले रहे हैं, ऑयल से ले रहे हैं या गैसेस की फॉर्म में ले रहे हैं. नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंटल स्टेज. हमारे पास जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी के हैं वो आजकल जो है मतलब हम ना तो उस पर रिसर्च कर रहे हैं इस मतलब इसके ऊपर हमारा कोई वर्कआउट नहीं हो रहा, जिसके ऊपर हम ये कहें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि एनर्जी जो है वो ज़्यादातर कोल, ऑयल एंड गैसेस से ले, बजाय इसके कि हम सोलर एनर्जी जो है वो यूज़ करें, विंड पावर ले लें. मतलब इनको यूज़ करने के बजाय हमारा ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है? फॉसिल फ्यूल्स पे है. Although efforts are made to use existing resources in a better way. हमें मतलब कोशिश तो हमारी यही है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं हम उनको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें. बट आफ्टर ऑल दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. मगर आपको सबको पता है कि जो जितने भी कंट्री में जिस इलाके में रिसोर्सेज होते हैं हम उनमें से जब फॉसिल फ्यूल्स को निकालते रहते हैं तो एक उसकी भी एक लिमिट होती है, वक्त के बाद वो भी फिनिश होने लग जाते हैं. इन दीज सर्कमस्टांसेज इट इज़ आवर नेशनल ड्यूटी टू कंज्यूम एनर्जी केयरफुली एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये है कि इस तरह के हालात में हमें ये चाहिए, यानी कि हमारी कौमी ड्यूटी है कि हम एनर्जी को जो कंज्यूम करें बहुत केयरफुली, और ये कोशिश ज़रूर करें कि बजाय इसके कि हम फॉसिल फ्यूल के ज़रिए जो हम यानी कि जो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस है, इसके बजाय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऑल्टरनेटिव वे में जो एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें रहें. जैसे कि सोलर पावर होगी हमारे पास, इस तरह से तमाम. वी कैन सेव मच एनर्जी बाय एक्टिंग अपॉन द फॉलोइंग सजेशन. यानी कि ये जो नीचे दी गई सजेशंस पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स should be used in transport. Many people are running their vehicles on CNG. यानी किस तरह से होना चाहिए कि हम लोगों को ना जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करें ना उसके ऑल्टरनेट में या उसके सब्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा फ्यूल यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इमिट ना करे या ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ ना करे. तो आजकल अपने लोगों ने व्हीकल्स में क्या करना शुरू कर दिया? CNG का यूज़ करना शुरू कर दिया. अल्कोहल कुड बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फ्यूल. यानी कि CNG भी अगर बर्न होती है, ये भी नेचुरल गैस ही होती है, मगर जब ये बर्न होती है तो हायर अमाउंट में स्मोक रिलीज़ करती है. अगर हम CNG, पेट्रोलियम या के अलावा अगर हम गाड़ियों के अंदर जो अल्कोहल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG या पेट्रोल यूज़ करें तो वो भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूएंट साबित हो सकता है. उससे भी अच्छे तरीके से आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो रन कर सकती है. इसके अलावा ब्राज़ील हैज़ प्रैक्टिस्ड इट वेरी सक्सेसफुली. ब्राज़ील ने ना जो अल्कोहल का जो यूज़ है एज आ ट्रांसपोर्ट में यूज़ करने का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और वो इसके ऊपर वर्क मज़ीद करें. मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स रन्स ऑन देयर विद अल्कोहल. यानी कि अल्कोहल में जो है उसकी बुनियाद पे जो है वो क्या यूज़ करें? एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ CNG एंड पेट्रोल यूज़ करें. उसका फ़ायदा ये है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो कम होने लग जाती है. नंबर 2, पीपल शुड बी इंटीग्रेटेड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर दैन ड्राइविंग देयर ओन व्हीकल्स. इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें उसको यूज़ करना चाहिए बजाय इसके कि हम अपनी ओन व्हीकल्स का जो है हम इस्तेमाल करें. In this way, many people can go to work on big bus instead of going in many individual vehicles. यानी कि इसका मतलब है कि छोटे अपने व्हीकल्स में यानी कि अपनी गाड़ियाँ हों या बाइक साइकिल हो, इनके ऊपर इनको यूज़ करने के बजाय जो है एक बड़ी बस के अंदर या बड़ी बिग ट्रेन्स जैसे इंडिया में चलती हैं उस तरह से अगर यूज़ किया जाए तो बहुत हद तक हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. The body of the vehicle should be made light so that they may consume less fuel. इसका मतलब है उनके जो भी व्हीकल हम बनाते हैं उनकी जो आउटर बॉडी होती है कार की, बसेस की या एरोप्लेन्स की, वो इसलिए लाइटर बनाई जाती है ताकि कम से कम फ्यूल यूज़ हो सके. द एनर्जी विद मोर एफिशिएंसी शुड बी डिज़ाइन फॉर व्हीकल्स. या हमें इंजन ऐसे जो है वो डिज़ाइन करने चाहिए व्हीकल्स के जो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम कर सके.
अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज़ एज हीट। हमारे पास क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हम हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिलीज़ होती है। दैट हीट कैन बी यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि बजाय इसके कि जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज़ हो रही है उसको एयर में इमिट की जाए, उससे बेहतर ये कि हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। द नीड ऑफ एनर्जी इन सम इंडस्ट्रीज़ कैन बी फुलफिल्ड बाय बर्निंग डिफरेंट वेस्ट मटीरियल। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बजाय इसके को फॉसिल फ्यूल या दूसरी और चीज़ों की मदद से जो हम एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जो वेस्ट मटेरियल को बर्न करके भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके उसको जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वी शुड बी केयरफुल अबाउट अननेसेसरी यूज़ ऑफ एनर्जी इन ऑफिस, स्कूल्स एंड होम्स। मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ ऑफिस, स्कूल्स या होम्स में जो एनर्जी गैर ज़रूरी एनर्जी यूज़ हो रही है उसके बारे में मुहतात होना चाहिए, यानी कि अगर एनर्जी गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल हो रही है उसको उनको बंद कर देना चाहिए। बल्ब्स कैन बी रिप्लेस बाय एनर्जी सेवर्स फॉर लाइट। ये तो आजकल हर घर में है कि आपके पास जितने भी बल्ब्स होते हैं उनके अंदर जो है लाइट जो है एनर्जी सेवर्स के सूरत में रिप्लेस कर दी। एनर्जी सेवर जो हैं वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वी कैन यूज़ सच इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस दैट कंज्यूम लेस एनर्जी। इसके अलावा हमें ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करने चाहिए जो कम अमाउंट में एनर्जी जो है वो यूज़ करते हों। वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। हमें ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें बजाय इसके बड़े व्हीकल, कार, बाइसिकल यूज़ करें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है वॉक करें इन स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के लिए। बायोगैस एनर्जी कैन बी मेड अवेलेबल ईजीली इन विलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो बायोगैस जो है गाँव के अंदर आजकल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें। अब विलेजेस में विलेजर्स शुड बी इन आपके पास क्या है कि जैसे कि विलेजेस में क्या होता है कि मतलब वो जैसे डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आम ज़बान में हम ओपले कहते हैं वो बनाकर घरों में एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉसिल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉल हाइड्रल पावर स्टेशन शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू फुलफिल द लोकल नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आप क्या करना चाहिए कि हाइड्रल पावर स्टेशंस यानी कि जो वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े दरिया हों उनकी जगह पर हाइड्रल पावर स्टेशंस बनाने चाहिए ताकि एटलीस्ट लोकल सतह पर यानी कि जिस एरिया के करीब वो दरिया या वो नहर बड़ी है वहाँ पर एटलीस्ट वहाँ के इलाके को जो है ना बिजली मिलती रहे। द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी शुड बी मेड प्रैक्टिकेबल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो हमसे फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो हम एनर्जी को यूज़ करें बजाय इसके कि हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी के भी को प्रोड्यूस करने के लिए कोशिशें करती रहनी चाहिए ताकि हम जो है एनर्जी के मामलात में फुल ज़्यादा हो सकें। इससे हमारे एक तो कंट्री में एनर्जी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और दूसरा ये कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस होगी।